सोचिए रात के 2:30 बजे हैं। आपके पूरे घर की लाइट चली गई है। आप अपने बेड पर लेटे हैं। अचानक आपके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। खट खट खट। आप डरकर पूछते हैं, कौन है? बाहर से बिल्कुल आपकी माँ की जैसी आवाज़ आती है। बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। आप उठते हैं, दरवाज़ा खोलने जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका हाथ कुंडी पर पड़ता है तो अचानक आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। आप फ़ोन स्क्रीन पर देखते हैं कि आपकी माँ का मैसेज आया है, बेटा मैं मौसी घर पहुँच गई हूँ, सुबह आऊँगी, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। अब सोचिए, अगर आपकी माँ शहर से बाहर है तो आपके कमरे के ठीक बाहर आपकी माँ की आवाज़ में कौन खड़ा है? और वो जो भी है वो अब दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा है। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा कुमारी और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आपके डर, आपके सस्पेंस और इस दुनिया के अनदेखे अंधेरे का इकलौता ठिकाना, खौफ के परछाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सुषमा कुमारी आपके लिए कोई सुनी सुनाई या इंटरनेट से उठाई हुई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। आज की ये घटना इतनी लंबी, इतनी बारीक और इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद शायद आप आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने से पहले 10 बार सोचेंगे। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव कलीजाबाद की है। यह पूरी दास्तान हमें हमारे चैनल के एक बहुत पुराने जुड़े श्रोता विवेक त्रिपाठी ने भेजी है। विवेक के दादा जी को अपने ज़माने के एक सरखुदा ज़मीन थे। उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने साल 1984 के जाड़ों में इस खौफ को कदम दर कदम भोगा था। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको उस रात की 1 मिनट की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक नियम है जिसे अगर त्रिपाठी परिवार ने तोड़ने की गलती की तो वो आज विवेक त्रिपाठी यह कहानी हमें भेजने के लिए जिंदा होते हैं। तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, रोशनी को थोड़ा कम कर लीजिए और चलिए मेरे साथ कलीजाबाद के उस सूने घाट पर जहां मौत आज भी किसी का इंतजार कर रही है। बात साल 1984 के नवंबर महीने की है। जौनपुर में गोमती नदी के किनारे बसा था एक पुराना इलाका जिसे लोग कलीजाबाद कहते थे। कलीजाबाद का मतलब ही था वो जगह जो कभी आबाद भी नहीं, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा रहता था। नदी के ठीक किनारे घाट से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक बहुत पुराना 2 मंजिल पुश्तैनी मकान था। यह मकान था पंडित केदारनाथ त्रिपाठी का। केदारनाथ जी की उम्र उस वक्त करीब 50 साल की थी। वह 6 फीट लंबे, कड़क आवाज़ वाले और दिल के बेहद मजबूत इंसान थे। वो भूत प्रेत, टोने टोकटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसान का हौसला ही सबसे बड़ी ताकत है। परिवार में उनके साथ भी उनकी पत्नी सावित्री जी बहुत सी सीधी और धार्मिक महिला थी, जो दिन रात बस अपने परिवार की सलामती के लिए पूजा पाठ में लगी रहती थी। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुरेश, जिनकी उम्र 16 साल थी, जो बहुत ही शांत लड़का था, और छोटा बेटा था रमेश, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। मासूम, चंचल और हमेशा पूरे घर में
दौड़ने भागने वाला। यह जो कलीचाबाद घाट था, ना इसका अपना एक काला इतिहास था। 50 साल पहले यानी 1934 के आसपास इस घाट पर एक अघोरी तांत्रिक रहा करता था। वह तांत्रिक गांव के लोगों को ठीक करने के नाम पर अजीब अजीब सी खोपड़ियाँ और मूर्तियाँ नदी के किनारे गाड़ता था। एक दिन गांव में महामारी फैली और कई बच्चों की मौत हो गई। गांव वालों को लगा कि यह सब उस तांत्रिक की वजह से हुआ है। गुस्से में आकर पूरे गांव ने उस तांत्रिक को उसी घाट पर लोहे की जंजीर से बांध दिया और गोमती नदी के गहरे पानी में जिंदा डुबा दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने एक बात कही थी, मैं पानी में जा रहा हूँ, लेकिन जब यह पानी सूखेगा मैं तुम्हारी बस्तियाँ सुखा दूंगी। वक्त बीतता गया, लोग इस बात को भूल गए। केदारनाथ जी उसी घाट के पास अपनी आलीशान हवेली खड़ी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1984 में जौनपुर में ऐसी पड़ी कि नवंबर आते आते गोमती नदी का पानी इतिहास में पहली बार आधा से ज़्यादा सूख गया। नदी का पानी क्या सूखा, मानो 50 साल पुराने वो सांप धीरे धीरे पानी के ऊपर तैरने लगा। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। नवंबर के मध्य में एक सुबह कालीचाबाद घाट के कुछ नाविक नदी में जाल डाल रहे थे। पानी और कम था, इसलिए उनका जल नदी की तलहटी में किसी भारी चीज में फंस गया। जब 3-4 नाविक ने मिलकर उस जाल को बाहर खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं थी। उसमें गहरे काले रंग की मिट्टी और अजीब से पत्थर से बनी एक मूर्ति थी। वह मूर्ति लगभग 1.5 फीट ऊंची थी, लेकिन उसकी बनावट देखते ही किसी की भी कलेजा कांप जाए। उसका आधा धड़ एक कमजोर भूखे इंसान का था और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें काले पत्थर की नहीं थी, बल्कि 2 चमकदार सूखे लाल रंग के पत्थरों से बनी थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में 2 अंगारे जल रहे हों। चूंकि केदारनाथ जी गांव के मुखिया थे, इसलिए नाविकों ने सोचा कि यह कोई प्राचीन कीमती मूर्ति है और वे उसे लेकर सीधे केदारनाथ जी की हवेली पहुंच गए। जब केदारनाथ जी उस मूर्ति को देखा तो उनके मन में कोई डर नहीं आया। उन्होंने नाविकों को कुछ पैसे दिए और कहा, ठीक है, इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं शहर से किसी इतिहासकार को बुलाकर इसे दिखवाऊंगी। सावित्री देवी वही खड़ी थी। जैसे ही उनकी नज़र उस मूर्ति की लाल आंखों पर पड़ी, उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनके सिर में एक तेज दर्द उठा हो। उन्होंने केदारनाथ जी से कहा, सुनिए, यह मूर्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसे घर के अंदर मत रखिए, इसे वापस नदी में डलवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ जी ने हंसकर बात टाल दी। उन्होंने कहा, तुम औरतों भी ना हर चीज में भूत प्रेत ढूंढ लेती हो, यह सिर्फ पुरानी कलाकृति है। और उन्होंने उस मूर्ति को हवेली के मुख्य बैठक यानी ड्राइविंग रूम की एक बड़ी सी लोहे की अलमारी के ऊपर सजाकर रख दिया। बस यही वो पल था जब त्रिपाठी परिवार ने अनजाने में मौत के उस साये को अपने घर के अंदर आने का न्योता दे दिया था। उसी दिन की रात कालीचाबाद में कोहरा इतना घना था कि खिड़की से बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। रात के करीब 1 बजे पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सो रहा था। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। तभी पहली मंजिल पर बने
किचन से एक आवाज आने लगी, चू 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 स्क्रैच की आवाज, जैसे कोई लोहे की कील से दीवार को खुरच रहा हो। सावित्री जी की नींद बहुत कच्ची थी। वह तुरंत उठ गई। उन्होंने कान लगाकर सुना। आवाज लगातार आ रही थी, खुरच खुरच खुरच। सावित्री जी ने केदारनाथ जी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थे। सावित्री जी ने हाथ में पीतल की लालटेन उठाई, उसकी बत्ती को थोड़ा तेज किया और दबे पांव कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियां से उतरते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। नवंबर के महीने में भी उनके मुंह से भाप निकल रही है। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर पहुंची, खुरचने की आवाज अचानक बंद हो गई। सावित्री जी ने लालटेन आगे बढ़ाई। किचन में सब कुछ अपनी जगह पर था। बर्तन की रैक, चूल्हा, सब शांत था। उन्होंने राहत की सांस ली और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उनकी नज़र फर्श पर पड़ी। किचन के सफ़ेद फर्श पर किचन और नदी की गीली मिट्टी से सने हुए किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी इंसान के नहीं थे। वो किसी जानवर के पंजे थे और हर पंजे में 6 उंगलियां साफ दिख रही थी। सावित्री जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उन निशानों को देखते हुए आगे बढ़ी। वो निशान किचन से बाहर निकल रहे थे, गलियारों से होते हुए सीधे मुख्य बैठक की तरफ जा रहे थे। सावित्री जी कांपने पैरों से बैठक के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने लालटेन की रोशनी अलमारी की तरफ की जहां वो मूर्ति रखी थी। जैसे ही रोशनी अलमारी पर पड़ी, सावित्री जी के मुंह से चीख निकल रह गई। वो मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। अलमारी के ऊपर सिर्फ गीली मिट्टी पड़ी थी। सावित्री जी ने डरकर लालटेन को पूरे कमरे में घुमाया। तभी उन्हें कमरे के एक सुदूर घने अंधेरे कोने से किसी के सांसें लेने की आवाज, घुर्र घुर्र जैसे कोई बीमार जानवर हाँफ रहा हो। सावित्री जी ने जैसे ही उस कोने पर लालटेन की रोशनी डाली, उन्हें अंधेरे में 2 सुर्ख लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो आंखें हवा में तैर रही थी, जमीन से लगभग 7 फीट की ऊंची पर। तभी सावित्री जी के दिमाग में एक अजीब सी भारी आवाज गूंजी। वो आवाज कानों से नहीं, सीधे उनके दिमाग के अंदर घुसा दी। उस आवाज ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो जब मैं तुम्हारे सामने आऊं, अपनी आंखें बंद कर लेना। अगर तुमने मेरी तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें छीन लूंगा। सावित्री जी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। करीब 2 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो कमरा बिल्कुल खाली था और वो मूर्ति वापस अलमारी के ऊपर अपनी जगह पर मुस्कुरा रही थी। सुरेश और रमेश भी वहाँ बैठे थे। 10 साल का रमेश बहुत उत्सुकता से सब कुछ सुन रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या उस अंकल की 6 उंगलियां थी? सावित्री जी ने डरकर रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने कैसे जाना रमेश? रमेश ने कहा, रात को मेरे सपने में एक अंकल आए थे। वो कह रहे थे कि वो हमारे नए मेहमान हैं। यह सुनकर रमेश भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन केदारनाथ जी ने रमेश को डांटकर शांत कर दिया। और आती है दूसरी रात। इस रात कोहरे के साथ साथ तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात के ठीक 2 बजे रमेश और सुरेश के कमरे का तापमान
अचानक बिल्कुल 0 डिग्री पर पहुंच गया। सुरेश की आंख ठंड के मारे खुल गई। उसने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई है और बाहर घना कमरे के अंदर आ रहा है। सुरेश खिड़की बंद करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि रमेश अपने बेड पर बिल्कुल सीधा उठकर बैठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, लेकिन पुतलियां गायब थी। सिर्फ हिस्सा दिख रहा था। रमेश का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह सामने खाली दीवार की तरफ देखकर लगातार सिर हिला रहा था और कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, करूँगा, मैं करूँगा। सुरेश डर गया। वो रमेश के पास गया और उसका कंधा हिलाया। रमेश, रमेश, क्या हुआ तुम्हें? जाग जाओ। तभी रमेश ने अपनी सिर से सुरेश की तरफ घुमाया, लेकिन रमेश के मुंह से जोर जोर से आवाज़ निकली। वह किसी 10 साल के बच्चे की नहीं थी। वह किसी बहुत बूढ़े गले सड़े इंसान की आवाज़ थी। उसने कहा, सुरेश, पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे कमरे में आए तो बस तुम उसकी आवाज़ सुनना, पलटकर उसका चेहरा मत देखना। अगर तुमने देखा तो वह तुम्हें अपने साथ नदी ले जाएगा। सुरेश का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। उसे अपने ठीक पीछे अपनी गर्दन पर किसी की बहुत ठंडी बर्फीली सांसें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत लंबा साया उसके ठीक पीछे झुककर खड़ा है। सुरेश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी छाती में आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट तक सुरेश वैसे ही बिना हिले डुले खड़ा रहा। कमरे में अजीब सी सड़न और नदी की काई जैसी बदबू फैल गई। फिर अचानक खिड़की बहुत जोर जोर से बंद हुई, धड़ाम, और रमेश जोर से हाँफते हुए बेड पर गिर गया। सुरेश ने जब आंखें खोली तो सब सामान्य था, लेकिन रमेश को बहुत तेज बुखार चढ़ा गया। सुबह होते ही हवेली में कोहराम मच गया। रमेश बुखार में तड़प तड़प रहा था और बार बार एक कह रहा था कि वो पानी मांग रहा है, वह अपनी जगह वापस मांग रहा है। जब केदारनाथ जी का भी अंधविश्वास से भरोसा उठने लगा, उन्होंने शहर के डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई दवा रमेश का बुखार कम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार तभी फिर से कहने पर केदारनाथ जी ने पास के गांव के एक बड़े शास्त्री रहमान बाबा कहते थे। उन्हें लेकर रहमान बाबा ने कई सारे बीमार और सारे इसीलिए उनका दवा किया। जैसे ही रहमान बाबा उनके दहलीज पर कदम रखा, उनके हाथ में रखी रुद्राक्ष माला अचानक तड़प तड़प कर टूट गई और सारे दाने जमीन पर गिर पड़े। बाबा के चेहरे का रंग उन्होंने केदारनाथ जी से कहा, जमींदार साहब, आप अपने घर में क्या ले जाए हैं? यह कोई मामूली रूह नहीं है। यह तो इस इलाके का वो प्राचीन श्राप है जो 50 साल बाद पानी सूखने पर आज़ाद हुआ है। बाबा को उस बैठक में ले जाया गया जहां वह मूर्ति रखी थी। बाबा ने अपनी झोली से कुछ अभिमंत्रित कीलें निकाली और अलमारी के चारों तरफ गाड़ने लगे। वह लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक दोपहर के 3 बजे उस कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। अलमारी के ऊपर रखी वो मूर्ति जोर जोर से हिलने लगी। रहमान बाबा ने चिल्लाकर कहा, मुझसे मुकाबला करोगे? और उन्होंने मूर्ति पर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस मूर्ति पर पड़ी,
मूर्ति की आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई और तभी रहमान बाबा अचानक हवा में 3 फीट ऊपर उड़ गए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला पकड़कर उन्हें ऊपर उठा दिया हो। बाबा का दम घुटने लगा, उनकी आंखें बाहर आने लगी। केदारनाथ जी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बाबा ने हवा में तड़पते हुए चिल्लाकर कहा, पीछे हटो जमींदार नियम, इसकी तरफ मत देखो। मगर केदारनाथ जी ने डर के मारे जैसे ही उस अदृश्य साये की तरफ देखने की कोशिश की, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। रहमान बाबा के मुंह से खून का फव्वार छूटा और वह सीधे जमीन पर गिर गए। जब केदारनाथ जी ने नीचे देखा, रहमान बाबा की मौत हो चुकी थी और उनकी दोनों आंखें उनके टोकने से गायब थी। वहां सिर्फ 2 खाली खून गड़े पड़े थे। उस शाम रहमान बाबा की लाश को पुलिस ले गई। पूरा गांव दशहत में था। कलीचाबाद गांव के लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए थे। कोई भी त्रिपाठी परिवार की मदद के लिए तैयार नहीं था। रात के 8 बजे केदारनाथ जी ने अपनी दुलारी बंदूक निकाली, उसमें कारतूस भरे और हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी डालकर बैठ गए। उन्होंने सुरेश, रमेश और सावित्री जी से सबसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। रात के ठीक 2:15 हो रहे थे। हवा का एक ऐसा झोंका आया कि हवेली के सारे शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए और तभी पूरे घर में पानी की लहरें की आवाज़ गूंजने लगी। छप छप छप। ऐसा लग रहा था कि पूरी गोमती नदी बह रही है। कमरे के अंदर सुरेश ने अपनी माँ और भाई का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर से केदारनाथ जी की आवाज़ आई, सावित्री, सुरेश, दरवाजा खोलो, मैंने उस शैतान को मार दिया। अमीश की दवा बाहर रखी है, जल्दी
आलीशान हवेली सब कुछ कौड़ियों के दाम में बेच दिया। आज भी कालिजाबाद घाट के वो पास हवेली खंडहर बनकर खड़ी है। सरकार ने उस इलाके को असुरक्षित घोषित कर दिया है। आज भी वहाँ के लोग एक नियम बनाते हैं कि रात को 12 बजे के बाद कोई भी शख्स नदी के किनारे नहीं जाता, और अगर कोई आवाज़ पीछे से बुलाता तो कोई मुड़कर नहीं देखता।